बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री 9 क्लास से फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री वैलेंसीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले तो सिंबल को समझिए। एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड, एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल्स, इशारों के जरिए एलिमेंट को लिखा जाता है या उसको जाहिर किया जाता है, विच आर एब्रीविएशंस, जो इख्तिसार होते हैं, फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के नामों के लिए मुख्तसर इस इख्तिसार जो है उससे काम लिया जाता है। सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश। एक सिंबल जो है इंग्लिश में जो एलिमेंट का नाम होता है उस नाम से लिया जाता है, लैटिन से लिया जाता है, ग्रीक से या जर्मन, जो भी वो एलिमेंट का नाम जो है, चाहे वो इंग्लिश में हो, लैटिन से लेना हो, ग्रीक से या जर्मन से, ये मुख्तलिफ ज़बानों में लेने का मतलब ये होता है कि आप जब एलिमेंट है तो उनके सिंबल जो है वो मुख्तलिफ जो है सामने आए और कोई आपस में मिलने ना पाए, इसलिए मुख्तलिफ ज़बानों में लिए जाते हैं। इफ इट इज वन लेटर, अगर ये एक लेटर में लिखना मकसूद हो, और इट विल बी कैपिटल, और इसको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एच को आप कैपिटल से लिखेंगे तो ये जहां भी लिखा होगा वहां उसे हम हाइड्रोजन कहेंगे। एन फॉर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए एन जहां भी लिखा होगा वो उसे नाइट्रोजन और कार्बन सी से लिखा जाएगा। इन केस ऑफ द टू लेटर्स, दो लेटर्स के सिंबल यानी जब इशारा आप दो लेटर्स में लिखेंगे, दो हरूफ में लिखेंगे, ओनली द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, तो पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, पहला हरफ कैपिटल होता है। सी ए और सी में ये बड़ा जो है सी, इसे कैपिटल लिखा जाएगा, जबकि ए को स्मॉल लिखा जाएगा फॉर द कैल्शियम, और कैल्शियम के लिए ये। लेकिन सोडियम के लिए आप N को बड़ा लिखेंगे और A को छोटा लिखेंगे, और इसी तरह क्लोरीन में C को बड़ा लिखेंगे और L को छोटा लिखेंगे। और इस तरह आपने ये देख लिया है कि जब दो लफ्ज के साथ सिंबल लिखना होगा तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा और दूसरा जो है वो स्मॉल लेटर। द यूनिक प्रॉपर्टी, अब हम वैलेंसीज की डेफिनेशन कर दें। The unique property of an element is valency, और valency जो है एक मुनफरिद खसूसियत है एलिमेंट की, और इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, और इसे कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं, मिलने की इस्तात है ऑफ एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की विद अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ये आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद पर मुनहसर है। सबसे पहले आप ये बात देखिए कि इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में जब आप वैलेंसी का जिक्र करते हैं तो वैलेंसी कैसे मालूम की जाती है। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम की तादाद है, विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, और उस एलिमेंट के एक एटम से मिलते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड by one atom of that element in the following compounds आप देखिए। ये क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाती है, जबकि ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड बनाती है। जो नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ तीन बॉन्ड बना रही है, जबकि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ चार बॉन्ड बना रही है। तो यहाँ अब समझने की बात यह है कि क्लोरीन क्योंकि एक हाइड्रोजन से मिली है और इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो 1 होगी, और ऑक्सीजन क्योंकि दो हाइड्रोजन से मिली है इसलिए ये 2 वैलेंसी होगी, और नाइट्रोजन जो क्योंकि ये हाइड्रोजन 3 एटम से मिली है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 3 है, तो इसलिए ये नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के 4 एटम से मिलते हैं और इसलिए ये कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होगी। तो यहाँ पे नीचे उसने इसको एक्सप्रेस किया है, द वैलेंसी ऑफ द क्लोरीन के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज 1 2 3 एंड 4। अब ये इसकी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो रिस्पेक्टिवली उसने लिख दिया है कि ये तरतीब के साथ है।
The valency of the chlorine, oxygen, nitrogen and carbon is 1, 2, 3, 4 ये respectively. No. This simple ionic compound की सूरत में वैलेंसी का क्या तयन होगा? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये गेन आर लॉस बाय एन एटम, एक एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कितने ये लॉस कर सकता है ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, या अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो इसमें जो पहली बात बताई गई है, तो एलिमेंट हैविंग द लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, अगर उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तो प्रेफर टू लॉस इलेक्ट्रॉन, वो इस बात को तरजीह देते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आखिरी शेल में मुकम्मल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द एटम ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है, जबकि एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल जो है वो मौजूद है, और दे लॉस दीज इलेक्ट्रॉन हैविंग द वैलेंसी 1, सोडियम है 1 और मैग्नीशियम 2 और एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी होगी रिस्पेक्टिवली। नाउ ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट हैविंग, अब ये बी है, ये दूसरा पॉइंट है जो कहा जा रहा है, एलिमेंट हैविंग द 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन, यानी आखिरी शेल में इन देयर बैलेंस शेल, आखिरी बैलेंस शेल में आखिरी शेल में अगर ये 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो गेन इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए जाएंगे, हासिल किए जाएंगे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आखिरी शेल में मुकम्मल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की उनको जरूरत होगी जो गेन कर सकते हैं, वह हम उसे वैलेंसी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द नाइट्रोजन आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए दरकार है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे और 3 वैलेंसी इसकी होगी। इसी तरह ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट मुकम्मल करेंगे और इसकी 2 वैलेंसी, ये 2 वैलेंसी होगी। क्लोरीन जो है इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करेंगे और इस तरह ये जो है एक वैलेंसी जो है वो होगी। तो यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन हैव 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल रिस्पेक्टिवली, वैलेंस शेल में ये रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब, they gain 3, 2 and 1 electron respectively to complete their octet, और रिस्पेक्टिवली यानी बिल तरतीब आप ये देखेंगे कि 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो है ये अपने ऑक्टेट को मुकम्मल कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन क्योंकि पहले लिखी है तो 3 पहले लिखा है, ऑक्सीजन के लिए 2 है और क्लोरीन के लिए 1 है, तो रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। हेंस दे शो द वैलेंसी 3, 2 and 1 respectively. रेडिकल इज ए ग्रुप, अब यहाँ पे तीसरे नंबर पर एक और है कि रेडिकल इज ए ग्रुप ऑफ एटम, और ये ग्रुप ऑफ एटम्स होता है हैव सम चार्ज, और इनके ऊपर ये चार्ज होता है। ये ग्रुप ऑफ एटम है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद है और अमोनियम आयन कहते हैं इसको। तो ये रेडिकल की सूरत में आपके सामने, और इस पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, दैट में भी नेगेटिव चार्ज और भी रेडिकल्स हैं जो बेशुमार। हम वैलेंसी जब बाकायदा तमाम टेबल को रिपीट करेंगे तो उस वक्त जान सम एलिमेंट ऑफ, चौथे नंबर पर सम एलिमेंट शो द मोर देन 1 वैलेंसी, और एक से ज्यादा वैलेंसी होती है उनकी, और दे हैव द वेरिएबल वैलेंसी, और उनकी वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट द वैलेंसी ऑफ आयरन यानी Fe इज 2, और इसमें Fe वैलेंसी, Fe की वैलेंसी यानी आयरन की वैलेंसी जो है ये 2 है। इन फेरिक सल्फेट Fe2SO4 whole thrice, the valency of iron is 3, ये फेरिक सल्फेट है।
अब ये देखने में आता है कि जब 3 वैलेंसी थी तो वैलेंसी बढ़ने से उसको फेरिक कहा गया, जबकि 2 वैलेंसी तो फेरस कहा गया। तो ये देखिए, जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम्स फॉर द एलिमेंट के लिए, मिसाल के तौर पर फीरम है, फीरम आयरन है, इज मॉडिफाइड टू एंड, और इसके आखिर पर ये मॉडिफिकेशन की जाती है अस की, ओ यू एस, फॉर द लोअर वैलेंसी, जो वैलेंसी कम होती है, यानी ये 2 वैलेंसी थी आयरन की तो इसको फेरस से बोला गया, लोअर वैलेंसी के लिए फेरस है, और जबकि एंड टू एंड इन आईसी पर बनने के लिए फॉर द हायर वैलेंसी फेरिक, मिसाल उसने फेरिक दी है, तो जैसे ये फेरिक है तो इसकी वैलेंसी जो 3 है, तो हायर वैलेंसी होने की वजह से इसको फेरिक कहा जाएगा। और इस तरह वैलेंसी जो है वो तरतीब दी जाती है और मुख्तलिफ पहलू से इनका जायजा लिया जाता है और मुख्तलिफ तरीकों से इनको समझा जाता है। और इस तरह वैलेंसी के समझने से ये फार्मूलेशन यानी फार्मूले बनाने का तरीक़ेकार जो है वो आसान हो जाता है, और जिससे हम बड़ी आसानी के साथ जो है कंपाउंड सब्सटेंसेस के फार्मूले जो है वो करेक्ट और सही लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।